So let us start our next topic, that is equation of plane passing through intersection of two planes. So what we are going to find is equation of plane passing through intersection of two planes. Intersection of two planes. अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से भी पहले सबसे पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. अगर दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करती है तो व्हाट डू वी गेट? हमने देखा था कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें क्या मिलता है? एक पॉइंट. अब इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कीजिए, अगर दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा? लेट अस से हमारे पास एक प्लेन है ये, और हमने एक और प्लेन बनाई कुछ ऐसी. सो अगर ये दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेगी तो व्हाट विल वी गेट? ये जो व्हाइट में मैंने ड्रॉ की वो थी हमारी फर्स्ट प्लेन, और ये जो भी मैं कलर्ड में ड्रॉ कर रही हूं लेट अस से ये है हमारी दूसरी प्लेन. तो अगर ये दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा? हमने क्या देखा कि जब लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो व्हाट वी गेट इज अ पॉइंट. तो अगर प्लेन्स इंटरसेक्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा? लेट अस से ये हमारी एक प्लेन थी और ये हमारी दूसरी प्लेन है जो मैंने ड्रॉ की है. अगर ये दोनों प्लेन्स ने इंटरसेक्ट किया तो व्हाट विल वी गेट? आप में से कोई बताइए, इसे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है. लेट अस से एक प्लेन ये थी और एक प्लेन हमने ऐसी ड्रॉ कर दी, एक प्लेन ये और एक प्लेन हमने ऐसी ड्रॉ कर दी. तो जब ये दोनों प्लेन्स ने इंटरसेक्ट किया तो हमें क्या मिला होगा? एग्जैक्टली लाइन. वेरी गुड. सो अगर दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करती है तो व्हाट वी गेट इज अ लाइन. इसी को यहां देखते हैं. ये एक प्लेन थी जो मैंने व्हाइट में ड्रॉ की थी, और ये दूसरी प्लेन है जो मैंने कलर्ड में ड्रॉ की. जब ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करेगी तो हमें मिलेगी लाइन, और इस केस में ये है वो स्ट्रेट लाइन जो हमें दो प्लेन्स के इंटरसेक्ट करने पे मिलेगी. So one thing is very clear, that intersection of two planes give us a line. So this line, which is the intersection of two planes, it is even called line passing through two planes, or intersection of two line of intersection of two planes. So this line is called line of intersection of two planes. Now how do we define a plane passing through intersection of two planes? So I say any line passing through line of intersection of two planes is defined as a plane passing through the intersection of two planes. Once again, any plane passing through or containing the line of intersection of two planes is called plane passing through two planes. सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन ही डिफाइन करते हैं. तो I say any plane containing line of intersection of two planes उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. So this is the definition of plane passing through intersection of two planes. It is any plane passing through the line of intersection of two planes. And what is line of intersection of two planes? It is the line which we get when two planes intersect. For example, इसी का बहुत ही easy सा example देखते हैं. Let us say ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, x, y और z. ये है हमारी yz प्लेन, ये क्या है? ये है हमारी yz प्लेन, और ये है हमारी xy प्लेन. तो जब yz प्लेन और xy प्लेन इंटरसेक्ट करती है तो हमें क्या मिलता है? व्हाट वी गेट इज y एक्सिस. तो मैं कह सकती हूँ व्हाट इज y एक्सिस? y एक्सिस is the line of intersection of yz plane and xz plane. Similarly, z axis
is the line of intersection of YZ plane and ZX plane. और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं x axis is the line of intersection of XY plane and YZ plane. I hope इस टॉपिक सभी को क्लियर है. ये तो सब समझ पाए ना कि the intersection of two planes give us a line. This line is called line of intersection of two planes, and any plane containing the line of intersection of two planes is called a plane passing through the intersection of two planes. तो अभी तक ये तीनों चीजें तो सभी को क्लियर है. अब इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं. Now, the other thing which I want to emphasize on right now is कि अगर हमें एक लाइन दी हो तो हमें वहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स मिल सकती है. सो अगर एक लाइन दी हो तो उस लाइन को कंटेन करने वाली देयर कुड बी इनफाइनाइट प्लेन्स. फॉर एग्जांपल एक ये लाइन दी है तो इस लाइन से पास करने वाली एक प्लेन ये हो सकती है. ये प्लेन भी इस लाइन को कंटेन कर दिया है. सिमिलरली एक प्लेन कोई ऐसी हो सकती है जो इस लाइन को कंटेन कर रही हो, और देयर कुड बी सम प्लेन ऑफ दिस फॉर्म, वो भी इसी लाइन को कंटेन कर रही हो. तो इस लाइन को कंटेन करने वाली देयर कुड बी इनफाइनाइट प्लेन्स. सो विद जस्ट दिस कंडीशन कि अगर हमें दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से एक प्लेन की इक्वेशन पता करनी है तो वी कैन गेट अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स, बट दीज ऑल इनफाइनाइट प्लेन्स would be sharing one common thing, that they will be passing through the line of intersection of two planes. So what we'll get is, we'll get a family of planes when we'll try to solve this. Once again, जब हम इसे solve करेंगे तो जो line से pass करने वाली planes होगी ऐसी infinite planes हो सकती है, but इन सारी planes की एक common property होगी that they will be passing through the line of intersection of two planes. These two planes more specifically. So what we'll get is a family of planes. So यहाँ से what we'll get is a family of planes. Then out of this family of planes अगर हमें कोई एक specific plane derive करनी होगी तो फिर हमें उसके लिए भी condition दी होगी, जैसे हमें पिछले वाले टॉपिक में दी हुई थी. सबसे पहले तो हम इसी की जनरल इक्वेशन derive करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. फिर हम उसी पे पेज कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड वी विल सी कि उससे एक स्पेसिफिक प्लेन कैसे derive करी जा सकती है. So let us first solve this topic. So they say if we have two planes, first plane is of the form r vector dot n1 vector equals to d1 and the second plane is r vector dot n2 vector equals to d2, then the family of plane representing the intersection of these two planes is given by this equation, r vector dot n1 vector plus lambda r vector dot n2 vector equals to d1 plus lambda d2. So the family of plane representing the intersection of these two planes, or the family of plane passing through the intersection of these two planes, r vector dot n1 vector equals to d1 and r vector dot n2 vector equals to d2 is given by this equation, which is r vector dot n1 vector plus lambda r vector dot n2 vector equals to d1 plus lambda d2. ये सभी नोट कर दीजिए. अब हम इसी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. सो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे बेसिकली क्या प्रूफ करना होगा? अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि दिस रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो बेसिकली मुझे ये प्रूफ करना है कि इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलती है वो लाइन इन सारी प्लेन्स में है. दैट इज कि अगर लेट अस से ये हमारी प्लेन 1 है और ये हमारी प्लेन 2 है और इनके इंटरसेक्शन से मिली है मुझे ये वाली लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से मुझे मिली है ये वाली लाइन जो मैंने ब्लू में ड्रॉ की है. दिस इज द लाइन विच वी हैव गॉट थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स. मुझे प्रूव करना है कि इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट अगर इस प्लेन पे भी लाई करता है तो हम कहेंगे दिस रिप्रेजेंट द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स. वंस अगेन
मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कंटेन्ड इन दिस प्लेन। वंस अगेन मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन, ये जो है, ये जो पूरी लाइन है ये इस प्लेन में आती हो, और ऐसे दिस प्लेन कंटेन्स दिस लाइन विच इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, अगर मैं प्रूव कर दूं कि इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई करता है, तो मैं ये प्रूव कर पाऊंगी कि ये जो लाइन है ये भी इस प्लेन पे लाई करती है। अगर इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है, मतलब ये लाइन भी इस प्लेन पे लाई करती है। यही बेसिकली हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं लेट R1 vector be a vector which is lying, this is a vector which lies on the line of intersection, lies on the line of intersection of two planes. So I am saying let R1 vector be a vector which lies on the line of intersection of these two planes, and since R1 vector lies on the line of intersection of these two planes, this implies R1 vector dot n1 vector will be d1 and R1 vector dot n2 vector will be d2. Since R1 vector is lying on the line of intersection of two planes, मतलब R1 vector इन दो planes की equation को simultaneously satisfy करेगा, तो मैं कह पाऊंगी कि R1 vector dot n1 vector would be d1 and R1 vector dot n2 vector would be d2. Now हमें क्या प्रूव करना है, that this R1 vector even satisfies this equation. If R1 vector even satisfies this equation, then we can say this is the plane passing through the line of intersection of two planes. तो मैं क्या करती हूँ, ये चीज तो हमें ऑलरेडी मिल गई. नाउ आई कैन राइट दिस एज R1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा R1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर. मैंने क्या किया, R1 वेक्टर को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई किया, तो हमें क्या मिला, R1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा R1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर. अगर मैं प्रूव कर दूं कि दिस इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, तो मैं प्रूव कर पाऊंगी कि ये जो पॉइंट है R1 वेक्टर ये भी इस प्लेन पे लाई करता है. सो दिस प्लेन रिप्रेजेंट्स द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा R1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर. अब इन दो इक्वेशंस को यूज करें तो पहली से मिलता है R1 डॉट n1 इक्वल्स टू d1 और दूसरी से हमें मिल रहा है R1 डॉट n2 इक्वल्स टू d2. So this is equals to d1 plus lambda d2, which is equals to the plane of the equation of plane we have given. So we can say that this plane or this equation represents the plane passing through the intersection of two planes r dot n1 equals to d1 and r vector dot n2 vector equals to d2. I hope ये सभी को clear है. So vector form में this is how we represent प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. अब इसी चीज को कार्टेशियन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं. कार्टेशियन फॉर्म में लेट अस से वी हैव टू प्लेन्स. पहली प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 और लेटर से प्लस d1 इक्वल्स टू 0. और दूसरी प्लेन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0. तो मैं कहती हूं कि a plane passing through the intersection of these two planes is given by this formula, that is a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda a2x plus b2y plus c2z plus d2
equals to 0. So we say that this equation represents the family of plane passing through the intersection of these two planes, that is a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. Again, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि this plane contains the line of intersection of these two planes. मतलब every point that lies on the line of intersection of these two planes even lies on this plane. If we prove this, we prove that this is the plane passing through the plane passing through the intersection of these two planes. Now, सबसे पहले तो एक ऊपर से यही देख लेते हैं कि does this equation represents a plane or not. हमने देखा था that every first degree equation in x y z represents a plane. यहाँ पे देखें तो this is even a first degree equation in x y z. x इस equation को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1 plus lambda a2 x plus b1 plus lambda b2 y plus c1 plus lambda c2 z plus d1 plus lambda d2. So what is this? This is the first degree equation in x, y and z. So one thing is sure that this equation represents a plane. Next what we have to prove that this is a plane through the intersection of these two planes. So let us assume there is a point alpha, beta, gamma. ये उसके डायरेक्शन ये उसके पोजीशन वेक्टर्स हैं और these are the coordinates of this point P, alpha, beta, gamma, which lies on line of intersection of two planes. And since alpha, beta, gamma lies on the line of intersection of these two planes, it means कि अल्फा बीटा गामा इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई करेगा. तो मैं लिख पाऊंगी a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 गामा प्लस d1 इक्वल्स टू 0 एंड a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 गामा प्लस d2 इक्वल्स टू 0. मैं ये दोनों चीजें लिख पाऊंगी बिकॉज आई नो दैट अल्फा बीटा गामा passes through the point of passes through the line of intersection of these two planes, so it will satisfy both these equations simultaneously. Now what we have to prove is a1 alpha plus b1 beta plus c1 gamma plus d1 plus lambda a2 alpha plus b2 beta plus c2 gamma plus d2 equals to 0. अगर हम इस चीज को प्रूव कर दें, अगर हम प्रूव कर दें कि अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो वी कैन प्रूव दैट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट alpha beta gamma which lies on the intersection of these two planes even lies on this plane. So basically what we have to prove is this equation. तो हम यहाँ पे LHS में values डालते हैं. Let us see whether we get RHS or not. तो LHS में what we got is a1 alpha. So what we are doing is we are satisfying alpha beta gamma in this equation. So putting alpha beta gamma in this equation, what we get is a1 alpha plus b1 beta plus c1 gamma plus d1 plus lambda a2 alpha plus b2 beta plus c2 gamma plus d2 equals to 0 plus d2 और हमें इसकी वैल्यू पता करनी है. Now from these two equations we know that value of this is equal to 0 plus and the value of this equation is equals to 0. This is equals to 0 which is equals to the RHS. Hence we can say that alpha beta gamma even lies on this plane. So we can say that this equation represents the family of planes passing through the intersection of two planes. So vector form में how do we represent the family of plane passing through the intersection of two planes? We represent it by this equation. और Cartesian form में we represent it by this equation. किसी को भी कोई डाउट इसमें? जरा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए. बी फ्रैंक टू अस, नो हेजिटेशंस एट ऑल. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए आई एम स्टिल वेरी मच एम्फेसाइजिंग कि कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए. इसी पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हम इसी फॉर्मूला को इजीली अप्लाई करना भी सीख पाएंगे. सो एक क्वेश्चन लिखिए. तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
wherein the equation of plane which passes through the intersection of r vector dot I cap plus 3j cap minus k cap equals to 5 and r vector into 2I cap minus j cap plus k cap equals to 3. So we have to find the equation of plane which passes through the intersection of these two planes and it passes through a point and passes through point that is 2, 1, minus 2. Passes through 2, 1, minus 2. So we have to find the equation of a plane which passes through this point 2, 1, minus 2 exactly and contains the line of intersection of these two planes. So सबसे पहले तो what we will do is we will let the family of equation of the family of planes passing through the intersection of these two planes. तो हमने देखा था वो क्या होती थी r vector dot n1 vector प्लस लैम्डा आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस d2. n1 क्या है i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, n2 ये है, d1 इज 5 एंड d2 इज 3. तो इन्हीं इक्वेशन को यहाँ पुट करते हैं तो व्हाट वी गेट इज r वेक्टर डॉट n1 दैट इज i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा r वेक्टर डॉट n2 which is r वेक्टर डॉट 2i cap minus j cap plus k cap equals to d1 plus lambda d2. d1 क्या है 5 और d2 क्या है 3. It is 5 plus lambda 3. अब हमें क्या करना है प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू पता करनी है. अगर हम लैम्डा की वैल्यू पता कर ले तो हम यहाँ पे एक यूनिक प्लेन की इक्वेशन पता कर पाएंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या दिया है ये कंडीशन दैट द प्लेन पासेस थ्रू 2, 1, minus 2. तो हम इसी इक्वेशन में 2, 1, minus 2 को सेटिस्फाई करते हैं और उससे हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी. तो पुटिंग 2, 1, minus 2 here what we get is 2i cap plus j cap minus 2k cap into I cap plus 3j cap minus k cap plus lambda 2i cap plus j cap minus 2k cap into 2i cap plus j minus j cap plus k cap equals to 5 plus lambda 3. डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल वी गेट इज 2 plus 3 2 plus 3 plus 3 plus lambda 2 plus and this is minus. So 2 minus 1 minus 2 equals to 5 plus 3 lambda or 8 plus lambda 8 minus lambda equals to 5 plus 3 lambda or what we'll get is 3 equals to 4 lambda और lambda equals to 3 by 4. यहाँ पे lambda की वैल्यू रख देंगे तो we'll get the equation of plane passing through the intersection of these two planes. अब एक और क्वेश्चन इसी पे सॉल्व कर लेते हैं. तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन था, बेसिकली हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था. पहले हमें फैमिली ऑफ प्लेन ऑफ इक्वेशन लिखनी थी, फिर इसी में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करके हमें लैम्डा की वैल्यू पता करनी थी. अब एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर लेते हैं. तो अभी हमें कंडीशन क्या दी हुई थी दैट द प्लेन पासेस थ्रू 2, 1, minus 2. अब इसी में हम कंडीशन ट्विस्ट कर सकते हैं कि हमें कोई और कंडीशन दी गई हो और उस कंडीशन के बेस पे हमें लैम्डा की वैल्यू डिटरमाइन करनी हो. ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा सेम रहेगा. हमें फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन तो हमेशा लिखनी पड़ेगी. द ओनली थिंग विल चेंज इज दिस कंडीशन. कंडीशन के बेस पे हम डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is perpendicular to
5x, तो प्लेन इज परपेंडिकुलर टू 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0. So 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0. So find the equation of plane which is perpendicular to the plane 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0 and which contains the line of intersection of planes x plus 2y plus 3z minus 4 equals to 0 and 2x plus y minus z plus 5 equals to 0. So we have to find the equation of a plane which passes through the line of intersection of these two planes is perpendicular to this plane. तो सबसे पहले तो हम फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं which passes through the plane of intersection of these two planes. वो क्या होगी? x plus 2y plus 3z minus 4 plus lambda 2x plus y minus z plus 5 equals to 0. और अगर मैं x, y और z के कोएफिशिएंट्स अलग अलग कर दूं तो मिलेगा x plus 2 lambda 1 plus 2 lambda x plus 2 plus lambda y plus 3 minus lambda z plus minus 4 plus 5 lambda. This equals to 0. अब हमें क्या दिया है that this plane is perpendicular to this plane और इसका मतलब इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा. इधर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन किसी का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, नॉट रेशियो सॉरी डॉट प्रोडक्ट. सो इन दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 1 plus 2 lambda 2 plus lambda and 3 minus lambda और इसके डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 5 3 and 6. तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. मतलब I can write 1 plus 2 lambda into 5 plus 2 plus lambda into 3 plus 3 minus lambda into 6 would be equal to 0. बस यहीं से लैम्डा की वैल्यू सॉल्व कीजिए, लैम्डा की वैल्यू निकालिए, इसी इक्वेशन में पुट कीजिए एंड वील गेट द रिजल्ट. आई होप ये टॉपिक सभी को क्लियर है. तो बस करना क्या है, अगर हमें प्लेन passing through the intersection of two planes निकालना है, the first thing which we have to do is write the equation of the family of planes passing through the intersection of two planes. सबसे पहले तो family of plane की equation लिख दीजिए which passes through the intersection of two planes. ये तो हमें पता है. The next thing to determine a unique plane would be कि हमें कोई कंडीशन दी होगी और उसके बेस पे हमें लैम्डा की वैल्यू पता करनी है. नाउ दीस कंडीशंस में वेरी और इसी के बेस पे प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन हो पाएगी. हम इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जब बाद में हम शीट सॉल्व करेंगे. वो शीट मैं आपको 2-3 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी. जस्ट एज वी कंप्लीट 3D हम शीट का डिस्कशन सॉल्व कर देंगे. सो कमिंग बैक हियर, बस लैम्डा की वैल्यू पता करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दी होगी एंड बेस्ड अपॉन द कंडीशंस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है. आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं which is we have to find the perpendicular distance of a point from a plane. तो हमने perpendicular distance of a point from a line देख लिया था, 3D में भी देखा है उसी चीज को. अब इसी चीज को एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं perpendicular distance of a point from a line क्या होता है.